नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। आज हम संस्कृत का नवम पाठ अस्माकं प्रेरणा स्रोत, हमारे प्रेरणा के स्रोत, किनका चित्र दिखाया गया है आपको? अब्दुल कलाम। ये है बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति थे, अच्छे इंसान थे, सबका भला करने वाले थे। तो इनके बारे में इसमें बताया गया है। क्या धातु का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, शिक्षक है, शिक्षक और सर्वे छात्र, सभी छात्रों के बीच आपस में बातचीत वार्तालाप है, कन्वर्सेशन। चित्रम दर्शयित्वा, शिक्षक जो है चित्र को दिखाती हुई। छात्रा छात्रों, किम भवन्तः, क्या भवन्तः आप, जानन्ति जानते हैं, एतत् यह, कस्य चित्रम किसका चित्र है। इसमें जो है शिक्षक छात्रों से पूछती है कि आप जानते हैं ये है किसका चित्र है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र। आम, हाँ। वयम जानीम, हम सब जानते हैं। एतत् अस्माकं भूतपूर्व राष्ट्रपति, यह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्नस्य APJ अब्दुल कलामस्य चित्रम अस्ति। भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम चित्रम, APJ अब्दुल कलाम का चित्र है। ये इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनके बारे में क्या है, यह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम का चित्र है। शिक्षक तस्य विषय किंचित बोधयन्तु, उनके विषय में किंचित कुछ, बोधयन्तु बताओ, उनके विषय में कुछ बताओ। जय छात्र का नाम है। स प्रमुख वैज्ञानिक आसीत्, वह प्रमुख वैज्ञानिक थे। मधुर, स मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध, वह मिसाइल मैन इस नाम से भी प्रसिद्ध थे। देखिए, जो अब्दुल कलाम जी थे वह राष्ट्रपति होने के साथ साथ वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वह लेखक थे, बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं थे। यानी राजनीति में थे जरूर, लेकिन लोगों के प्रति उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, लोगों से, लोगों का सबका भला करते थे। यानी राजनीतिज्ञ मतलब वो किसी का बुरा नहीं करते थे, वह विचारक थे, वह सोचते थे। तो मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध, वह मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध थे। पवन स लेखक आसीत, वह लेखक थे। काकोली नाम है छात्रा का। स चिंतक परम राजनीतिज्ञ नेव आसीत, वह विचारक थे परंतु राजनीतिज्ञ नहीं थे। सर्वे छात्रा वदन्ति, सभी छात्र बोलते हैं। कक्षायाम कोलाहलः भवति, कक्षा में शोर होता है। शिक्षक अहम जानामि, मैं जानती हूँ, यत् की, छोटी की, अब्दुल कलाम युष्माकं, तुम्हारे, सर्वेषां प्रिय राष्ट्रपति, तुम्हारे सबके प्रिय राष्ट्रपति हैं। यूयम तस्य विषय बहु जाने, तुम सब उनके विषय में बहुत जानते हो। इदानीम, अब, कक्षा 2 वर्गों विभाजिता करो, अब कक्षा को 2 भागों में विभाजित करता हूँ। इसमें शिक्षक कह रहे हैं कि जानता हूँ कि तुम सब जो है, तुम्हारे सबके जानता हूँ कि तुम्हारे सबके ये प्रिय राष्ट्रपति हैं, तुम सब उनके विषय में बहुत जानते हो। तो शिक्षक कह रहे हैं कि अब मैं कक्षा को 2 भागों में विभाजित करता हूँ, यानी 2 टीम बनाई जाएगी, क टीम और ख टीम। क टीम ख से क्वेश्चन करेगी, ख टीम आंसर देगी। जब उनकी टर्न खत्म हो जाएगी, बारी खत्म होगी, तो फिर ख जो है, ख टीम है, वो कैसे क्वेश्चन करेगी। क वर्ग प्रश्नम प्रक्षति, क वर्ग प्रश्न पूछता है। ख वर्ग उत्तरम दास्यति, ख वर्ग उत्तर देता है।
तदंतरम उसके बाद ख वर्गः प्रश्नम करिष्यति, ख वर्ग प्रश्न करता है, क वर्ग उत्तर दास्यति। तदंतरम ख वर्ग प्रश्न करता है, यानी उसके बाद ख वर्ग प्रश्न करता है, क वर्ग उत्तरम दास्यति, क वर्ग उत्तर देता है। प्रथम क वर्गस्य वारः, पहले क वर्ग की बारी, यानी पहले क वर्ग की बारी है। देखिए इसमें अब्दुल जी का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। बच्चों इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलदीन, अब्दुल पाकिर जैनुलदीन अब्दुल कलाम, अंग्रेजी में से एपीजे अब्दुल कलाम कहा गया है। अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है। इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और 27 जुलाई 1915 इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम बच्चों फिर से देखिए एक बार, अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931। एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें एक बार फिर से इस लाइन को देखिए, अहम जाना में मैं जानता हूँ यत कि अब्दुल कलाम जो है युष्माकम तुम्हारे सर्वेशम सबसे प्रिय राष्ट्रपति हैं। यूयम तस्य विषय बहु जाने, तुम सब उनके विषय में बहुत जानते हो। इदानीम कक्षाया द्विवर्गे विभाजितम करोमि, अब कक्षा को 2 भागों में विभाजित करता हूँ। क वर्ग प्रश्न पृच्छति, क वर्ग प्रश्न पूछता है, ख वर्ग उत्तरम दास्यति, ख वर्ग उत्तर देगा। ख वर्ग जो है प्रश्न पूछेगा, ख वर्ग उत्तर देगा। तदंतरम उसके बाद ख वर्गम प्रश्नम करिष्यति, ख वर्ग जो है प्रश्न करेगा, क वर्ग उत्तरम दास्यति, और क वर्ग उत्तर देगा। प्रथम क वर्ग से बारी, प्रथम क वर्ग की बारी है, टर्न है। क वर्ग से एका छात्रा, क वर्ग की एक छात्रा विज्ञान से कस्मिन् क्षेत्रे से कार्यम अकरोत्। अब क वर्ग की एक छात्रा ने क्वेश्चन किया, विज्ञान के किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। ख वर्ग से एक छात्र, ख वर्ग का एक छात्र ने इसका आंसर दिया, तस्य नेतृत्व भारतम अग्नि पृथ्वी आदिनी प्रक्षेपणा शास्त्राणि अमुच्यते। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि पृथ्वी आदिनी प्रक्षेपण अस्त्र छोड़ा था, उनके नेतृत्व में यह छोड़ा था। पोखरण विश्व प्रसिद्ध आणविक अस्त्राणां विस्फोटेन अपि तस्य भूमिका प्रमुख आसीत्। पोखरण के विश्व प्रसिद्ध आणविक अस्त्र के विस्फोट में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। क वर्ग से अन्य छात्रा, ख वर्ग के अन्य छात्र स विज्ञान से शिक्षा कुत्र अविन्दत्, उन्होंने विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्राप्त की। क वर्ग से छात्रा, क वर्ग की छात्रा तिरुचि नगर से सेंट स्टीफन महाविद्यालय, तिरुचि नगर कहाँ है? चेन्नई में। तिरुचि नगर सेंट स्टीफन महाविद्यालय में उन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की? विज्ञान की। क वर्ग से अन्य छात्रा, क वर्ग की अन्य छात्रा दूसरी छात्रा से वैज्ञानिक अभियंतु उपाधि कुत्र अविन्दत्, उन्होंने विज्ञान की शिक्षा पहले पूछा था कहाँ प्राप्त की थी, तो तिरुचि नगर सेंट स्टीफन महाविद्यालय में। तो दूसरी छात्रा पूछती है कि उन्होंने वैज्ञानिक अभियंतु वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उपाधि कहाँ से प्राप्त की। क वर्ग से एक छात्रा चेन्नई नगर से तकनीकी संस्थान, चेन्नई नगर के तकनीकी संस्थान से उन्होंने इंजीनियरिंग वैज्ञानिक इंजीनियरिंग की
उपाधि प्राप्त की अभियंता की। क वर्ग से अन्य छात्रा, ख वर्ग के अन्य छात्र दूसरा छात्र कह रहा है तस्य प्रमुख रुचि का आसन, उनकी प्रमुख रुचि किसमें थी। क वर्ग से छात्र, क वर्ग का छात्र पुस्तक पढ़ने में, नव प्रयोगेषु नए प्रयोगेषु प्रयोग करने में, तस्य रुचि आसीत् उनकी रुचि थी। स वीणां वादने अपि कुशलम आसीत्, वह वीणा बजाने में भी बहुत कुशल थे। उनकी पढ़ने में रुचि थी, नई खोज करते रहते थे और वीणा बजाने में भी वह कुशल थे। क वर्ग से छात्र, क वर्ग का छात्र स कस्यां भाषायां कवितां लिखति स्म, वह किस भाषा में कविता लिखते थे। क वर्ग से छात्र, क वर्ग के छात्र आंग्ल भाषायां अंग्रेजी भाषा में। तो ख वर्ग के छात्र क्या कह रहे हैं, नहीं स तमिल भाषायां कवितां अलिखित, वह तमिल भाषा में कविता लिखते थे। उन्होंने क्या की, तमिल भाषा में कविता लिखी। क वर्ग से अन्य छात्रा, क वर्ग की अन्य छात्रा किम ख वर्ग जानाति, क्या ख वर्ग की टीम जानती है यत कि स एक लेखक अपि आसीत्, वह एक लेखक भी थे। ख वर्ग से छात्रा, ख वर्ग की छात्रा आम वयम जाने, हाँ हम सब जानते हैं। विंग्स ऑफ फायर ये इनकी बुक का नाम है जो उन्होंने लिखी है। इंडिया 2020 तस्य प्रसिद्ध पुस्तके, विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। एक वर्ग से छात्रा, एक वर्ग की छात्रा स कीदृश बाला आसी, वह किस तरह के बालक बचपन में वह कैसे थे बचपन में, ये किस तरह के बालक थे वह। क वर्ग से छात्रा, क वर्ग की छात्रा जो है क्या कहती है, स वह एक गंभीर परिश्रमी मेहनती कुशाग्र बुद्धि तेज बुद्धि के बालक थे। क वर्ग से अन्य छात्रा केषु पुस्तकेषु तस्य आस्था आसीत्, किन पुस्तकों में उनकी आस्था थी, यानी वे किन पुस्तकों में को मानते थे, किनकी वह श्रद्धा से रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। क वर्ग से छात्र, ख वर्ग का जो छात्र बोल रहा है गीता कुरान वेद ऐसे ग्रंथेषु तस्य आस्था आसीत्, ऐसे ग्रंथों में उनकी आस्था थी, श्रद्धा थी। गीता कुरान और वेद ऐसे ग्रंथों में उनकी श्रद्धा थी। ख वर्ग से अन्य छात्र, ख वर्ग का अन्य छात्र स छात्र किम अर्थ, वह छात्रों को क्या कहते थे। ख वर्ग से एक छात्र, वह एक क वर्ग का एक छात्र कहती है स कथ्यत, वह कहते थे यद छात्राणाम सम्मुख स्पष्टम लक्ष्य, कि छात्रों के सम्मुख जो है स्पष्ट लक्ष्य हो, तत् लक्ष्यम प्राप्तुम ते अनिशम प्रयत्नम, वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे सब दिन रात प्रयत्न करें। वह कहते थे कि छात्रों के सामने स्पष्ट लक्ष्य हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे दिन रात प्रयत्न करें। क वर्ग से छात्र, क वर्ग का छात्र कह रहा है तस्य का अभिलाषा, उनकी क्या अभिलाषा थी, उनकी क्या इच्छा थी। ख वर्ग से छात्रा, ख वर्ग की छात्रा कह रही है स अवांछत, वह चाहते थे यद कि अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय देश से प्रयोगशाला भवन्तु, देश की प्रयोगशाला हो, हमारे देश का जितने भी स्कूल हैं वो एक देश की लैब हो, है ना, प्रयोगशाला हो। छात्रा विविध विषयानां ज्ञानम, छात्र विविध विषयों के ज्ञान के लिए अधिगच्छन्तु आए, येन अस्माकं राष्ट्रम विविध छात्रेषु उत्कर्षम आप्नुयात्, जो हमारे राष्ट्र के विविध क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में क्या प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें। वह चाहते थे कि हमारा जो विद्यालय देश की लैब हो, प्रयोगशाला हो, जहाँ विभिन्न प्रकार के विषयों को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वे आए,
ये हमारे राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का उन्नति को प्राप्त करें, जो हमारे राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति को प्राप्त करें। शिक्षक शोभनम, अच्छा, अति उत्तम, बहुत अच्छा। भारतम रत्नम, अब्दुल कलाम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक आदर्श भारतीय आसिफ। भारत रत्न प्राप्त अब्दुल कलाम बहुमुखी थे, यानी सब चारों दिशाओं में सब तरह से प्रतिभा संपन्न थे। बहुमुखी प्रतिभाशाली थे, यानी उनमें सब तरह के गुण थे। वह लेखक थे, वैज्ञानिक थे और विचारक थे, है ना। प्रतिभा संपन्न एक आदर्श भारतीय थे। भारत की प्रगति एक तस्य लक्ष्यम ही उनका लक्ष्य था। भारत की प्रगति ही उनका लक्ष्य था। स न केवलम भारत से, वह न केवल भारत के युवा वर्ग के जवान लोगों के, अपितु प्रत्येक नागरिक से प्रेरणा स्रोतम अस्ति। वह न केवल भारत के युवा वर्ग के बल्कि प्रत्येक नागरिक के प्रेरणा स्रोत है। यानी वो केवल युवा वर्ग को नहीं, प्रत्येक नागरिक के प्रेरणा स्रोत है। ऋषि तुल्य, ऋषि के समान स अस्माभिः सर्वे अनुकरणीय अस्ति। वह हमारे लिए हमेशा अनुकरणीय है, यानी हमें उनका हमेशा क्या करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके अनुसार ही कार्य करने चाहिए। एक बार शब्दार्थ देखिए। ज्ञा जानना, चिंतक विचारक, विभाजित बंटी हुई, प्रेक्षपणा शस्त्राणी, प्रेक्षपण अस्त्र, विस्फोटनम विस्फोट, अभियंता इंजीनियर, संस्थान, रुचि आस्था, अहर्निशम दिन रात, अधि प्लस कम, प्राप्त करना, उत्कर्षम उन्नति, प्रतिभा संपन्न प्रतिभाशाली, प्रेरणा स्रोतम प्रेरणा देने वाला, अनुकरणीय अनुकरण करने के योग्य। एग्जाम्पल होता है जैसे दृश्य दिखाना, कुशाग्र बुद्धि तीव्र वाला। तो बच्चों ये लेसन आपको समझ आया होगा, तो इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।